सो डियर स्टूडेंट, आज का नया टॉपिक वही है जो पुराने से ही कंटिन्यू करते हैं। क्रिचॉफ्स लॉ पढ़ा था हमने, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या है, सर्किट डायग्राम। ए बी सी डी ई एफ एक हमारे पास क्या है, सर्किट है। ठीक। और यहाँ पे करंट बह रही है ए बी आर्म पे I1, सी डी आर्म पे I3 एंड ई एफ आर्म पे I2। ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, जंक्शन है। ठीक। और इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, हमारे पास करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक। तो ऊपर जो करंट जा रही है हमने उसे I1 लिया, और जो नीचे करंट जा रही है उसे हमने I2 लिया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, I3। तो हमें फाइंड आउट करना है इस सर्किट में I1 की वैल्यू। ये किस तरह से करेंगे, हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, जंक्शन है। इस जंक्शन पे I3 क्या है, जो करंट एंटर हो रहा है, और I2 और I3 जो करंट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है। तो I3 किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। ठीक। अब हम डायग्राम में जाते हैं। तो हम सबसे पहले किरचॉफ लूप रूल लगाते हैं। ये यहाँ पे हमने किरचॉफ करंट लॉ लगाया, और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, किरचॉफ लूप रूल लगा रहे हैं। तो A B C D A आर्म हमने लिया है। यहाँ पे हमने जो पाथ लिया है वो क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो। ठीक। लेकिन साइन कन्वेंशन सही करना है, जो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, पाथ एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो ए बी में अगर हम जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, करंट कहाँ से जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, और जो पाथ है वो बी से ए में है। तो एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या है इस आर्म पे, I1, और आर क्या है 30। तो 30I1। ठीक। BC में कुछ नहीं है। फिर हमारे पास क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे पास क्या है, ये वोल्टेज है। ठीक। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो क्या हो जाएगा, -20। ठीक। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पाथ क्या है, मेन पाथ पे ध्यान देना है। देख पाथ किधर से है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक। जो पाथ लिया उसके अकॉर्डिंग देखना है। ठीक। ये हाई से लो में गया तो इसलिए क्या हो गया, -20। ठीक। नेक्स्ट क्या है, सी डी आर्म में हमारे पास करंट किधर की तरफ जा रही है, सी से डी में, और जो हमने पाथ माना है वो किधर से जा रहा है, डी से सी में। तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पाथ और करंट एक दूसरे के क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 30I1 इज इक्वल टू 20I3 इज इक्वल टू 30। और इस पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3I1 2I3 इज इक्वल टू 2। ठीक है। I3 की वैल्यू किरचॉफ फर्स्ट लॉ से क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2। तो ये पूरी इक्वेशन I1 और I2 के टर्म्स में है। ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और नेक्स्ट हम क्या लूप लेते हैं, C D E F और C। लूप मतलब क्लोज पाथ। ठीक। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे आर्म क्या लिया है, क्लॉकवाइज। ठीक। तो क्लॉकवाइज लेंगे तो सी डी। तो अगर हम क्या ले रहे हैं, हम सी से डी में जा रहे हैं, हम डी से सी में जा रहे हैं, तो हमारे पास जो करंट है वो क्या है, I3 है, और जो पाथ है वो क्या है, डी से सी में है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 20I3। ठीक। फिर हमारे पास क्या है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल की तरफ से है, पोटेंशियल का पाथ किधर से है, डी से सी में। तो ये कहाँ से जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर में जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, -20। सी एफ में कुछ नहीं है। फिर हम किधर की तरफ जा रहे हैं, पाथ हमारे पास क्या है, एफ ई, और यहाँ पे करंट क्या है, ई से लेके एफ में। करंट और पाथ एक दूसरे के क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे फिर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। जो कितना होगा, 20, और इस आर्म में करंट कितनी थी, I2। ठीक। फिर हमारे पास पाथ क्या है, पाथ किधर से जा रहा है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जब हाई से लो जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई है। फिर इसी को रीअरेंज करेंगे, 80 और 20 100 हो गया, जो इधर आ जाएगा। फिर इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर देंगे, I2 I3 इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो I3 के बदले क्या लिख देंगे, किरचॉफ फर्स्ट रूल के I1 प्लस I2। I1 I2 ये क्या आ गया, 5। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है। और तुम्हें पता ही है कि क्लास 12th में आ चुके हो, तो 10th में तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था या एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। उससे हमें क्या करनी है, I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इस क्वेश्चन में मैंने पहले ही कहा है कि I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो I1 कितना आ जाएगा, -3/4a। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन करना ही बेकार है। ठीक है। तो किरचॉफ लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तो जी नीट के लिए भी क्या होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक।